तो जोहार नमस्कार दोस्तों, झारखंड के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होना है 11 नवंबर को, जिसको लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है। उसी बीच एक खबर भी हमने देखा है, उसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। जिस खबर में हमने देख रहे हैं कि झारखंड के जो उच्च न्यायालय के जज हैं, उनका ये कहना है कि जो आदिवासी समाज का बेटा जेएलकेएम पार्टी से चुनाव लड़ेगा वो गद्दार कहलाएगा। इस तरह का फैसला झारखंड के उच्च न्यायालय की जज है, वो नए जज बने, अभी आप उसका नाम पता नहीं जानते होंगे। अभी उन्हीं के इलाजमंद से पूरा झारखंड चल रहा है, पूरा आदिवासी समाज चल रहा है। वो जो कहती है वही कहा जाए कि सर्वमान्य हो जाता है। उन्हीं के कहने पे पूरा देश चल रहा है, उन्हीं के कहने पे पूरा राज्य चल रहा है, ऐसा उनका मानना है व्यक्तिगत तरीके से। लेकिन मैं तो उन्हें दो कौड़ी का उनका औकात नहीं है, ऐसे लोगों का मैं नाम भी नहीं लूंगा। आपको इस साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, शायद आप लोग इस स्क्रीनशॉट को देख लिए होंगे, तो आप लोग कमेंट में जाके उनका नाम को कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। घाटशिला में उपचुनाव होना है 11 नवंबर को, लेकिन अभी सोशल मीडिया में ऐसी तरह की चीजें, अफवाहें फैलाई जा रही है जिसे तमाम लोगों को बच के रहना होगा, नहीं तो आने वाले समय में झारखंड का विनाश निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर हमने कल देखा था, और उस खबर में हमने ये देखा था कि जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व प्रत्याशी थे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के रामदास मुर्मू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन उनका नाम में कुछ मिसमैचिंग हमें लग रहा था। हमने एक इंटरव्यू देखा है, लोकतंत्र 19 करके कोई यूट्यूब चैनल है, आप जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में कीजिए कि किसका यूट्यूब चैनल है। इस न्यूज एंकर के द्वारा जो माने बातें कही गई है, उन बातों को पहले आप लोग सुनिए, उसके बाद जो वहां के प्रत्याशी थे पूर्व के, उनकी बातों को भी हम लोग सुनाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि जेएलकेएम ने क्या कुछ कल रणनीतियां बनाई है घाटशिला उपचुनाव को लेकर, तमाम चीजों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस लोकतंत्र 19 के इस वीडियोज को देखिए कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है और किस तरह से एक पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही पार्टी के दमदार नेता इंद्रजीत मुर्मू ने जेएलकेएम से इस्तीफा दे दिया है। वह विधानसभा चुनाव के दौरान जेएलकेएम की टिकट पर घाटशिला से प्रत्याशी रह चुके हैं। इनका कहना है कि इंद्रजीत मुर्मू, जो कि जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जो सामाजिक लड़ाई अभी चल रही है, कुर्मी एसटी वाला जो आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जबकि जो वास्तविक में जो रामदास मुर्मू, वहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी थे विधायक का, जिनको 8092 लोगों ने वोट भी दिया है, उनका बयान को भी सुन लीजिए। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोशल मीडिया में देख रहे थे कि आपके नाम से ऐसा कहा जाए कि वीडियो चल रहा था कि आपने जेएलकेएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ सच्चाई है इसके पीछे? जी, ये तो लोग देखिए किसी को बदनाम करने के लिए कई तरह के अफवाहें फैलाएंगे, इससे हम लोगों को बच के रहना है। जी ऐसा कुछ नहीं है। जेएलकेएम पार्टी से वो प्रत्याशी लेटर मेरा नहीं था, किसी और का था। जो इसके पीछे भी कुछ बड़े बड़े पार्टी जो है इसके पीछे लगे हुए हैं कि अब आप समझ सकते हैं कि जेएलकेएम पार्टी ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी का घोषणा भी नहीं किया है और तमाम राजनीतिक दलों की रातों की नींदें उड़ा कर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, जेएलकेएम ने अभी तक प्रत्याशी का घोषणा नहीं किया है, जिस कारण से बड़े बड़ी पार्टियां ये सोच रही है कि हम किसे प्रत्याशी बनाया जाए। इसको लेकर भी हमने एक सवाल किया था दादा से, जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं जेएलकेएम से। जब हमने ये कहा कि अभी तक जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने प्रत्याशी का घोषणा क्यों नहीं किया है, तो उनका क्या जवाब आया है, उस चीज को आप लोग सुन सकते हैं। बहुत कुछ सोचते हैं जो लोग बोल रहे हैं, और लोग अलग नजरिए से, उनका पार्टी में मुश्किल है। चलिए मान लेते हैं हमारा पार्टी नहीं है, बाकी तो जो भी पार्टी है वो तो पुराने पार्टी है। लेकिन अगर हमारा पार्टी तो नया है, हो सकता है मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन पुराना पार्टी में मुश्किल क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए हमारा पार्टी बहुत सिस्टम से है। हमारा पार्टी, हम लोग पूरे टारगेट के साथ आगे बढ़ते हैं, और 1 से 2 दिन में हमारा पार्टी का जो भी प्रत्याशी होंगे घोषणा हो जाएगी। साथ ही साथ सोशल मीडिया में हम ये भी देख रहे थे कि बहुत सारे ये लिख रहे थे कि जयराम महतो की पार्टी को घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी तक मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसका चिंता फिक्र करना आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोग टांगा फरसा लेके और रोड में जाइए, आप कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, फलना चिलना जो करना है आप लोग कीजिए, लेकिन इस तरह का बयानबाजी करना आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि दूदू को बस कल आया था मीटिंग में,
घाटशिला से दो बस भर भर के आई थी, महिलाएं आई थी, पुरुष वर्ग के लोग आए थे, जिनका ये कहना है कि दादा आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। जयराम महतो ने स्पष्ट कहा था कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे पास उतना समय नहीं है और वहाँ की जो कहा जाए घाटशिला की जो स्थिति परिस्थिति है उसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम वहाँ के लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, दादा आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, आप किसी को भी प्रत्याशी बनाइए, हम लोग प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि मर मिटने के लिए तैयार हैं। और कुछ लोग ये आके कह रहे हैं कि इनको प्रत्याशी वहाँ नहीं मिलेगा। कैसे प्रत्याशी नहीं मिलेगा? आप ही लोग सब जानते हैं, सब जगह का ठेकेदारी आप ही लोग लेके रखे हैं। जेल कैंप को लेकर एक पोस्ट आया था, इस पोस्ट को तो हमने दिखाया, साइड में हम लगा देते, थोड़ा सा इस पे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये गंभीर विषय है, इसीलिए हम इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आगे तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट में जो लिखा हुआ है वो आदिवासी समाज का बड़ा गद्दार कहलाएगा, जो घाटशिला के उपचुनाव में जेएल कैंप पार्टी का प्रत्याशी बनना चाहेगा। अपना जमीर मत बेचो आदिवासियों। तो चलिए ठीक है भाई, जेएल कैंप पार्टी किसी भी आदिवासी को वहां पे प्रत्याशी नहीं बनाएगा, आप ही लोग प्रत्याशी बना दीजिए, आप लोग भी चुनाव लड़िए वहां पे। आज सिर्फ और सिर्फ ये तो स्पष्ट हो गया इस पोस्ट के बाद कि इस व्यक्ति की मानसिकता इतनी गिरी हुई है, इतनी नीच है कि इस व्यक्ति ने ये लिखा है कि जेएल कैंप पार्टी से कोई भी व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनना है। आप समझ सकते हैं, कोई आदिवासी गरीब का बेटा अगर विधायक बनने का सपना भी देखा होगा जेएल कैंप पार्टी से, उस व्यक्ति को ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। माने यही लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज यही लोग बन गया है, यही लोग सब फैसला ले रहा है और तमाम चीजें सोशल मीडिया में ये लोग लिख रहे हैं। मैं नाम लेना छोड़ दिया हूं क्योंकि मैं इन जैसे कहा जाए कि नीच और गिरे हुए लोगों को मैं नाम लेकर संबोधित करना सही नहीं समझता हूं। ये लोग हमारी बराबरी की नहीं है तो हम इनका नाम क्यों लेंगे। खैर, तमाम जो लोगों को ये लग रहा है कि जेएल कैंप पार्टी जो कि इस बार घाटशिला का उपचुनाव लड़ने का जो फैसला है वो कल कर चुकी है। अब आगे की क्या रणनीति होगी, कौन प्रत्याशी बनेगा, इस पे सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कल का जो मीटिंग और कल का जो बैठक था वो काफी गुप्त था, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा विजुअल आप लोगों को दिखा दूंगा क्योंकि पर्सनली मीटिंग था, उसे सोशल मीडिया में वायरल नहीं करना चाहिए। लेकिन फोटो वीडियो जो वगैरह कुछ कुछ चल रहे हैं, लेकिन मैं कोई वक्ता के द्वारा कही गई बातों को आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वहां पे गुप्त मीटिंग रखी गई थी। और गुप्त मीटिंग में इतना भयानक प्लानिंग बनाया गया जेएल कैंप के द्वारा, इतना भयानक प्लानिंग बनाया गया है कि मोदी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पूरा परिवार सहित तमाम लोग भी घाटशिला उपचुनाव में इस बार जाएंगे ना, लेकिन जेएल कैंप का सामना नहीं कर पाएंगे। ये रणनीति रहेगी क्योंकि ये बनाई गई रणनीति किसकी है? जयराम महतो की। और जयराम महतो का कल मीटिंग कहां पे हुआ था आपको बता दें, आपको बता देते हैं कि वहां पे न गाड़ी जाता है, न बस जाता है, न कुछ नहीं जाता है, सिर्फ 2 चक्का जाता है, बुलेट से टाइगर जयराम महतो वहां पे गए थे और जितने भी लोग वहां पे पहुंचे थे सारे के सारे लोग उन्हें पैदल मार्च करते हुए लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलते हुए वो लोग जंगल पूरा ऊपर पहाड़ के ऊपर में कल मीटिंग हो रहा था। रात 8 साढ़े 8 बजे तक मीटिंग चला है और तमाम चीजें वहां पे सामने आई है। साथ ही साथ काफी भारी संख्या में आदिवासी समाज के पूरा कोल्हान प्रमंडल के तमाम जो भी पदाधिकारी सभी लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। और साथ ही साथ ये निर्णय लिया गया है कि कौन प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन अभी जब तक से जेएल कैंप के सुप्रीमो के द्वारा ये कहा जाए कि घोषणा नहीं किया जाता कि किसे प्रत्याशी बनाया गया है, हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जेएल कैंप इस बार तीसरा मोर्चा नहीं, पहला मोर्चा के रूप में वहां पे आ रहा है। और जयराम महतो की लगातार वहां पे 10 से 15 सभाएं होंगी, बड़े सभाएं होंगी। हमें जैसा कि जानकारी है कि घाटशिला विधानसभा में 58 पंचायत है, जैसा हमें जानकारी है 58 पंचायत में टाइगर जयराम महतो के द्वारा डोर टू डोर कैंपेनिंग किया जाएगा, ऐसा कल मीटिंग में बातचीत हुई है। अब किस आधार पे किया जाएगा, कौन वहां पे जाएगा और कैसे लोगों को कन्विंस किया जाएगा, उन सब सारी चीजों का जो खुलासा है वो हम लोग आगे जब वहां पे जाएंगे तब हम आप लोगों को दिखाएंगे। ऐसे हम भी अपना सारा सामान पैक कर लिए हैं, तमाम लोग हम लोग अब घाटशिला के लिए निकल रहे हैं क्योंकि भले वहां पे आज जयराम महतो की पार्टी लड़ रही है चुनाव, लेकिन वहां पे जयराम महतो ही चुनाव लड़ रहा है। तमाम लोग हमें फोन कर रहे हैं, दादा हमारे क्षेत्र में आइए, हमारे क्षेत्र में आइए, हमारे यहाँ चुनाव लड़ना है आप लोगों को, चाहे जो भी परिणाम हो। ऐसे लोग हमें फोन कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं जब दादा वहां तो हमें प्रत्याशी ही नहीं मिलेगा, ऐसा लोग कर रहे हैं, तो बोल रहा है कौन बोल रहा है आप लोगों को प्रत्याशी नहीं मिलेगा, आइए हम लड़ने के लिए चुनाव है, हम लड़ने के लिए रेडी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग हमें फोन कर रहे हैं कि दादा आप लोग
कि पार्टी यहाँ पे आए, चुनाव लड़े। आप जिस पार्टी का वीडियो वगैरह बनाते हैं उस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को आप कहिए कि यहाँ पे आके चुनाव लड़े। ऐसी लगातार हमारे पास कई फोन आ रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, लेकिन खैर ये सब चीज अभी हाइड रखते हैं क्योंकि प्लानिंग जो है बहुत धांसू है। इतना भयानक प्लानिंग है कि बीजेपी आजसू दोनों गठबंधन करके लड़ेगी, एनडीए इंडिया दोनों लड़े, लेकिन जयराम महतो की पार्टी को कहीं पे भी टक्कर नहीं दे पाएगी जिस तरह की रणनीतियां यहाँ पे बनाई गई है। रहा बात कुर्मी एसटी का जो वर्तमान समय में आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन 5 दिन तक चलेगा। सोशल मीडिया में ये लगभग खत्म हो चुका है। हमने इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करना छोड़ दिया क्योंकि हम चर्चा करते हैं तो वो लोगों का व्यू जाता है, हम लोग बंद कर देते हैं। उन लोग को अभी देखिए जाके 500 आदमी नहीं देख रहा है, 1000 को आदमी नहीं देख रहा है। हम लोग जब उनके बारे में चर्चा करते हैं तो 30,000, 50,000, 1,000, 1 लाख ऐसे लोग देख रहे थे। हमारे चैनल में 3 लाख, 4 लाख ऐसे लोग देख रहे थे। तभी जाके जो कहा जाता है कि इधर से जवाब दिया जाता है तो उधर से क्या जवाब आता है, ये देखने के लिए लोग वहां पे जाते थे। लेकिन अब हम साइलेंट हो गए हैं, कोई गरियाए कुछो करे, थूके मुते, हम लोग को कोई लेना देना नहीं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ घाटशिला चुनाव पे फोकस कर रहे हैं। तमाम आदिवासी समाज के लोगों से ये कहना चाहेंगे, देख सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता है आपके जो भाई दादा हैं, उन लोगों को ये चुनाव भी लड़ने नहीं देना चाह रही। तब आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं जयराम महतो की पार्टी JLKM महतो की पार्टी है, हाँ पार्टी ये है, अलग बात है, लेकिन जयराम महतो का जो इस तरह से विरोध किया जा रहा है उस चीज को आपको समझना होगा कि जयराम महतो ने सिर्फ अपना समर्थन दिया है। जयराम महतो ने ना मुझे कहा है ना किसी को जाके कहा है कि इस आंदोलन में तुम जाओ। हम लोग स्वेच्छा से इस आंदोलन में आए क्योंकि ये समाज की लड़ाई है। जब समाज की लड़ाई में कोई माँ का बाप का ऐसे वैसे फलना चिलना बोल रहा है तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठे थे, लेकिन अब हम लोग जवाब देना छोड़ दिए। क्या जवाब देंगे, इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। कल घाटशिला से तमाम जो भी हमारे साथी आए थे उन्होंने हमें ये बताया कि दादा वहाँ पे कोई माहौल ही नहीं है, एक भी आदिवासी व्यक्ति का कोई वहाँ पे विरोध नहीं है। जयराम महतो का वहाँ पे डिमांड है, मांग कर रहे हैं लोग। वो लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो आएगा तभी हमारा विकास हो पाएगा, तभी इसे विधानसभा का भला हो पाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत शोषित है, बहुत शोषित है। और हमें जैसे कि सूचना मिल रही है कि वहाँ पे बारूद का भी खान है, तो यहाँ पे टाइगर जाएगा तभी तो आग लगेगा बारूद का खान में। तो तमाम साथी कमर कस लीजिए और घाटशिला उपचुनाव का इंतजार कीजिए। अब हम लोग भी अपना बोरिया बिस्तरा पैक करेंगे और जैसे ही प्रत्याशी का कल घोषणा होता है हम लोग सीधा घाटशिला के लिए रवाना होंगे। आप लोग अपना कमेंट में राय रखिए कि हम लोग घाटशिला जाएं या फिर नहीं जाएं, वहाँ की चीजों को हम लोग दिखाएं या फिर नहीं दिखाएं, क्योंकि हम लोग कभी भी घाटशिला नहीं गए हैं। आज से पहले हमारे कहा जाए कि कुर्मी समुदाय का जो अभी आरोप लग रहा है जयराम महतो ये यूट्यूबर ये लोग कभी भी घाटशिला में नहीं पहुंचे हैं। आज तक हमारे यूट्यूब चैनल में 2.5 लाख लगभग सब्सक्राइबर है, लेकिन आज तक हम कभी घाटशिला का रिपोर्टिंग आप लोगों को नहीं दिखाएं। लेकिन अब कंटिन्यू हम लोग घाटशिला में कैंपेनिंग दे रहे हैं और लगातार जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आएगा, हार हो जीत हो कुछ भी हो, लेकिन लड़ना तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मरने से पहले हम लोग भूत नहीं बनते हैं। अभी देखिए जो कुर्मी का आंदोलन है, अभी केंद्र सरकार उसका कोई फैसला ही नहीं सुनाई और ये लोग कह रहे हैं कि ये शामिल हो जाएगा, ऐसे कर देगा। अरे केंद्र सरकार का मामला है, इसको इतना कहा जाए कि राज्य में तुम लोग फैला रहे हो और इस तरह का लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि इस तरह की मानसिकता है और जो लोग ये लोग सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही जा रहे हैं, उनको कोई लेना देना मतलब नहीं, इससे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है। और JLKM का जो अगला बार कहा जाए कि ना हम गए थे ना जयराम महतो गए थे, कोई नहीं गया था, उसके बावजूद भी 8000 वोट आया था। तो आप समझिए 8 को हम लोग 80 कैसे करेंगे। ये चीज का बहुत भयानक प्लानिंग बना है, लोगों की रातों की नींदें हराम हो चुकी है। यहाँ तक कि जैसे जयराम महतो का कदम रहेगा पड़ेगा घाटशिला में, चिंगारी पूरा फूटेगा और चारों तरफ सिर्फ JLKM का झंडा लहराएगा। लेकिन अब देखिए बहुत जल्द जयराम महतो की पार्टी का प्रत्याशी का घोषणा होने जा रहा है। उसके बाद नॉमिनेशन भी 20 तारीख से पहले करवाना है। 16 या 17 तारीख तक घाटशिला उपचुनाव को लेकर JLKM का प्रत्याशी भी मिल चुका है। ये मत कर लिखिए कि JLKM का प्रत्याशी जो बनेगा ऐसे हो या फिर नहीं मिलेगा। JLKM का प्रत्याशी मिल चुका है। JLKM का प्रत्याशी का नाम का सिर्फ घोषणा करना बाकी रह गया है। कल आपको अपडेट मिल जाएगा JLKM का कौन प्रत्याशी हो रहा है घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में। तमाम चीजें कल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि घाटशिला में क्या माहौल है क्या नहीं है। अभी जो मीडिया वाले हैं उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि कौन प्रत्याशी वहां पे चुनाव लड़ा था। वो लोग भी आकर और बड़ा बात कर रहे हैं और तमाम तरह के अपने को खुद को कहते हैं हम लोग लोकतंत्र के चौथा आस्था में।
किस बात के तुम लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हो जब तुम्हें ये जानकारी ही नहीं है कि JLKM का कौन प्रत्याशी था और बोल रहे हो कि फलना आदमी इस्तीफा दे दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। वहां पे हमें लगता है कि अगर कहा जाए कि कितने प्रत्याशी भाग ले सकते हैं तो हमें लगता है कि 150-200 आदमी तो ऐसे हो जाए। 150-200 आदमी शिक्षित, पढ़े लिखे, ऐसा नहीं एजुकेटेड, ऐसा नहीं कि अनर्गल बातें करने वाला, दो समाज को बांटने वाला। 150 से 200 प्रत्याशी वहां पे बनने के लिए लोग रेडी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये को प्रत्याशी नहीं मिलेगा। खैर ये दुर्भाग्य है कि लोग ये पागल हो चुके हैं। इन लोगों की बुद्धि है, वो मति है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये लोगों का कहीं कल्याण नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा था, क्योंकि मैं नाम लूंगा ना तो फिर वही स्थिति हो जाएगा। इसलिए आप लोग कमेंट में राय रखिएगा और जो न्यूज चैनल लोकतंत्र 19 है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग रख दीजिएगा और जो ये फेसबुक पोस्ट है इसके बारे में भी थोड़ा सा कमेंट रख दीजिएगा। चलिए आप लोग कमेंट में राय रखिए और मैं आपको थोड़ा सा और एक जानकारी दे देता हूँ। थोड़ा सा कल का मीटिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ विजुअल आपको दिखा देता हूँ। हम लोग जब वहां पे गए, गाड़ी हमारा लगभग 2-2.5 किलोमीटर पीछे हम लोग खड़ा किए रोड में। उसके बाद हम लोग पैदल जा रहे थे। ये विजुअल भी देखिए, हम भी वहां पे कल गए हुए थे। ये विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह का जंगल पूरा ऊपर चढ़ के और वहां पे मीटिंगें हुई। बहुत सारे फोटोज आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन जब असली भीड़ था और जब असली मीटिंग चल रहा था उस समय की फोटोज वीडियो नहीं क्लिक किए गए हैं। वहां पे किसी भी तरह का ना फोटो खींचना था ना वीडियो बनाना था। पूरी तरह से गुप्त मीटिंग थी। इस कारण से उस जो भीड़ था वहां पे और वहां पे जो लोगों का जनसैलाब था, चारों ओर जंगल में लोग फैले हुए थे। वहां पे बैठे भी हुए थे, कुछ लोग इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे। लेकिन वहां पे जो भीड़ था, वहां का जो माहौल था, उसको सोशल मीडिया में वायरल नहीं किया गया, वो हाइड है। लेकिन बहुत भयानक प्लानिंग बनाया गया है और कौन कौन लोगों ने इस प्लानिंग में साथ दिया है। बहुत सारे आदिवासी नेता भी गए थे जिन्होंने बहुत कल तक जयराम महतो का विरोध किया था कुर्मी एसटी आंदोलन में। उन्होंने खुल के समर्थन किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर संथाली हम बोलते हैं, हम मुंडारी बोलते हैं, हमारा जो लैंग्वेज है उस भाषा में जाकर हम अपने समाज के लोगों को वहां पे बस जागरूक करेंगे। ये सब चीजें हाइड है, ये सब चीजें सब सामने आएंगे खुलकर। बहुत सारे आदिवासी समाज के जो नेता थे जो कि चल गए थे, देखे होंगे आप लोग, 1-2 बयान आ रहा था कि नहीं आज JLKM का है, तो वो सारे लोग JLKM में फिर वापस है। वो लोग गए नहीं थे, सिर्फ एक दिन उन्हें मन भरत किया गया था, इसीलिए वो लोग चले गए थे। उन्होंने कहा है कि दादा हम लोग अपने संगठन, अपने समुदाय, अपने राज्य के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। सारे के सारे लोग अब घाटशिला में नजर आएंगे। लगभग 2-4 दिन का इंतजार कीजिए, सारी चीजें छन के आपके सामने आ जाएगी और परिणाम क्या होगा ये तो देखिएगा आप लोग। हम लोग तो गए नहीं थे, फिर भी 8000 वोट। अब हम लोग भी जा रहे हैं, तब देखिएगा माहौल कैसा रहेगा। वहां पे तमाम चीजें हम लेके आते रहेंगे। चलिए आप लोग अपना राय रखिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग भी लेके आते हैं जल्दी से। कमेंट कीजिए कौन सा वीडियो आपको चाहिए, कि वो मुद्दा वाला थोड़ा एक दो अलग जलल बात कर रहा है उन लोग को जवाब दे, या उन लोग को अब छोड़ दे गाली बकने के लिए। अब हम लोग चुनाव की तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को साथियों को जोहार। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ के जाइए हमारे लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।